गुड आफ्टरनून। ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो ऐसे कैंडिडेट के लिए हैं जो पहली बार बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है। निश्चित रूप से ऐसे कैंडिडेट जो कि बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, और इस तरह के कैंडिडेट कई होते हैं। जैसे एक कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट किया है या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं। कई लोग तो ऐसे भी दिल्ली में यहाँ आस्थाई में देखने को मिलते हैं जिनके पेरेंट्स उनको बिहार से दिल्ली भेज देते हैं ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने के साथ ही कि 2-3 साल वो यहाँ रहें और रह करके और एग्जाम जा करके बिहार में दें और यहाँ पर तब तक पीसीएस की तैयारी करें। ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं। तो इस तरह के कैंडिडेट हुए, कई महिलाएं होती हैं जो घरों में हैं और उनको लगता है कि उनके पास टाइम है और वो पीसीएस की तैयारी करके और वो एक ऑफिसर बन सकती हैं। जो होम मेकर हैं, होम मेकर से वो सब डिवीजन मेकर या ब्लॉक मेकर में उनकी भागीदारी, डिस्ट्रिक्ट मेकिंग में भागीदारी कर सकती हैं। तो ऐसे लोग भी इसमें होते हैं। तो ये सभी तरह के जो ग्रेजुएशन किए हुए लोग हैं, ठीक है, जो बीपीएससी का सपना देख रहे हैं, वो जीरो लेवल से बीपीएससी की तैयारी कैसे स्टार्ट करें, आज के वीडियो का यही उद्देश्य है। और इस वीडियो में मैं कुछ जो प्रश्न है जिनका उत्तर देने देने की कोशिश करूंगा। उसमें पहला यही है कि मैं इसके लिए कहाँ से तैयारी स्टार्ट करूं। ठीक है, कहाँ से तैयारी का मतलब ये होता है कि तैयारी की प्रक्रिया में दो तरह के चैलेंजेज हैं। एक है कि भाई हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, मैं क्या पढ़ूं, और फिर उस जिसको पढ़ूं उसको कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं और कैसे पढ़ूं। ठीक है। अब इसका दो समाधान है। एक समाधान है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का में खुद से ही आप पीसीएस का जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हैं, मेंस के क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो उनको आप देखें और उससे अपना कंटेंट क्रिएट करें। ठीक है, और कंटेंट क्रिएट करके अपनी समझ के अनुसार उसको पढ़ें, उसको याद करें, फिर उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो एक ये तरीका हुआ। एक दूसरा तरीका ये हुआ कि आप किसी का सहायता लें। अब सहायता में भी दो तरह के सहायता है। एक है कि बहुत सारे यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, आप कई लोग हैं जो उस यूट्यूब पे जो वीडियो है उसको देख करके अपने तैयारी को सेप देते हैं। और एक उसी का जो दूसरा पार्ट है वो है कि जैसे किसी कोचिंग संस्थान के साथ जुड़ करके। अब कोचिंग संस्थान के साथ जुड़ करके भी दो तरीका होता है, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब जो जैसा, तो मैं अभी जो बात करने जा रहा हूं वो सेल्फ स्टडी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अभी जो बात करने जा रहा हूं वो यूट्यूब पे वीडियो की बात नहीं करने जा रहा हूं। मैं जो कोचिंग की भागीदारी, तैयारी में कोचिंग की क्या भागीदारी होती है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, और कई बार यूट्यूब पे आप देखते होंगे बड़े सारे सेलेक्टेड हैं जो इस बात को बोल देते हैं कि सेल्फ स्टडी, उन्होंने सेल्फ स्टडी किया हुआ है। ठीक है, आप नहीं जानते कि उन्होंने कैसे तैयारी किया हुआ है, लेकिन वो यूट्यूब पे आकर इस तरह की बातें बोल जाते हैं। अब देखो यहाँ पे चैलेंज क्या है। सेल्फ स्टडी और कोचिंग के साथ मैं अगर आस्था आईएएस का स्टैंडर्ड मान के चलूं, तैयारी में आस्था आईएएस की भागीदारी और सेल्फ स्टडी, सोच के देखो। चैलेंजेज हैं, पीटी के लेवल पे कंपटीशन है, मेंस के लेवल पे कंपटीशन है, इंटरव्यू के लेवल पे कंपटीशन है। तो ये तीनों लेवल का जो कंपटीशन है उसमें ये सारे चैलेंजेस को एक कैंडिडेट खुद से उसको दूर करने की कोशिश, उसको फेस करने की कोशिश कर रहा है। कंटेंट क्रिएट करना। पीटी में 8 सेक्शन है, मेंस में 7 सेक्शन है, एसए का 3 सेक्शन है। तो 7 3 10, मेंस में 10 सेक्शन हुआ, पीटी में 8 सेक्शन हुआ, इंटरव्यू हुआ। ठीक है, तो ये पीटी का 8 और मेंस के 10 सेक्शन एसए को मिला करके, तो अब इसमें से ये सारा ये जो चैलेंजेज हैं उसको खुद आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन पेपर को देख करके, और फिर सारे ये चैलेंजेज पीटी के 8 और मेंस के 10, 18 सेक्शन के जो चैलेंजेज हैं उसको उसके पूरी तरह से बड़े सारे बुक्स का रेफरेंस लेकर के और उस चैलेंजेज से वो एक करना, उसके लिए एक कंटेंट क्रिएट करना। और उस कंटेंट को, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम हॉल में परफॉर्म करने के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के लिए 10 चीज को एक एक बार कि एक को 10 बार। तो मेरा कहना है एक को 10 बार। लेकिन समस्या ये है कि वो एक कहाँ से आएगा। सेल्फ स्टडी में ये जो हमने पीटी का 8 और मेंस का 10 सेक्शन बताया, उसका एक कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको हर सेक्शन के कई सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, और बुक्स पढ़ करके फिर वो एक कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। पॉलिटी का, इकोनॉमी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस का, करंट अफेयर्स का, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन का, बिहार स्पेशल का, सबका आपका खुद आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब सोच के देखो कि एक कैंडिडेट आज जब इतना कम्पिटेटिव टाइम है, रहने में भी खर्चा होता है। दिल्ली में रहते हैं, पटना में रहते हैं, वहां भी हर महीने काफी पैसे खर्च होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सारे खर्चे के साथ प्लस समय भी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी की वैकेंसी, जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि वो कोई चांस नहीं होता है, वो
वो अपॉर्चुनिटी होता है। अपॉर्चुनिटी मतलब जैसे 800 सीट आया, 700 सीट आया, 750 जैसा कि उम्मीद है कि बीपीएससी 17वीं में काफी सीट आएगा, अच्छे पोस्ट आएंगे। तो ऐसी स्थिति में उस अवसर को, वो अवसर ज्यादा औसत जो सीट है उसमें से अपने लिए एक बहुत अच्छा सीट ग्रैब करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये प्रमाणित करना कि ये मैंने सेल्फ स्टडी से किया है। इंटेलिजेंट आदमी के लिए ही सहायता की जरूरत होती है, इंटेलिजेंट आदमी को ही कोचिंग की जरूरत होती है। जो भी पढ़ रहा है, वो जो भी बाधाएं आती जा रही हैं उसको कोई दूर करता जाए, जल्दी सफलता मिलती है। तो सेल्फ स्टडी का चैलेंज आप समझ रहे हैं। सेकंड पार्ट में जाए, कोचिंग का सहयोग। कोचिंग के सहयोग में आप ध्यान रखिए, अस्थाई इसकी बात करूं तो पीटी के जो 8 सेक्शन है उसके 8 टीचर हैं, 8 सीनियर टीचर हैं, 8 अच्छे टीचर हैं। ऑफलाइन में बच्चे बैठे हुए हैं, आप समझ रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो ऑफिस में आ जाएगा। अस्थाई इसमें क्या होगा, हमें मजबूरी में, चाहे हमारे बाई चॉइस, क्योंकि हमें बच्चों को क्वालिफाई कराना होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें बेस्ट और एक्सपीरियंस टीचर डालने होते हैं। ये 8 टीचर 8 सेक्शन का आपको 8 कॉपी बनवाएंगे, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बीपीएससी के लिए फोकस्ड किया हुआ वो 8 कॉपी बनवाएंगे। हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, साइंस का, बिहार स्पेशल का, करंट अफेयर्स का, मैथ रीजनिंग का 8 कॉपी बनवाएंगे। पीटी की बात कर रहा हूँ, मेंस में जा रहा हूँ। हिस्ट्री कल्चर का, करंट अफेयर्स का, डीआई का, जीएस पेपर 1 में, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का और साइंस टेक्नोलॉजी का मेंस पे जीएस पेपर 2 में, और एसए के 3 सेक्शन का। ठीक है, फिलोसफिकल और लिटरेचर, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और ये, और तीसरा बिहार स्पेशल से रिलेटेड। तो ये सारे के लिए पीटी के लिए 8 टीचर आपको 8 कॉपी तैयार कराएंगे, लिखवाएंगे, समझाएंगे, क्वेश्चन टेस्ट सब कुछ। मेंस में 7 जो जीएस के दोनों पेपर के 7 टीचर आपको बताएंगे, आपको आकर के आपका कॉपी तैयार करेंगे। तो 8 7 15 कॉपी हुआ। एसए का कॉपी तैयार होगा। ठीक है, सोच के देखो, 15 16 कॉपी हुआ। ये 16 कॉपी किसी ने अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज के बेस पर आपको क्रिएट कराया अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बीपीएससी। ठीक है, मैं अस्थाई इसकी बात कर रहा हूं। तो एक सोचो, एक कैंडिडेट ये 16-17 लोगों का, जो पीटी के 8, मेंस के 7, एसए में 4-5, ये 20 लोगों का गाइडेंस ले करके तैयारी कर रहा है। और एक बच्चा खुद तैयारी कर रहा है। आ रहा समझ में? एक बच्चा खुद से तैयारी कर रहा है, ये सारे चैलेंजेस को मीट आउट कर रहा है, और एक बच्चा पता चला कि 20 टीचर का सहयोग लेकर के अपनी तैयारी कर रहा है। इस कॉम्पिटिटिव माहौल में आप खुद सोच के देखिए, सफल होने के चांसेस किसके अधिक रहेंगे। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से कोचिंग का सहयोग लेकर के पढ़ने वाले के सफलता के चांसेस, आप अपना टैलेंट जरूर रखिए, लेकिन साथ में इस 20 टीचर के भी का भी जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको ले लीजिए, तो इससे आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक पार्ट तो फर्स्ट पार्ट है कि जब जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट था, रोल ऑफ कोचिंग, कोचिंग की भूमिका। ठीक है, और इसका मैंने जवाब आपको, कोचिंग की भूमिका, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया। आपको जो उचित लगे आप करिए। अब सेकंड पार्ट में जाते हैं। एक आता है कि भाई जब हमने तैयारी स्टार्ट किया, कोचिंग भी मैं कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में मैंने एक चीज तो बताया कि आपको एक को 10 बार पढ़ेंगे, 10 टाइम्स पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे आपको नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस निश्चित रूप से अच्छा रहेगा और आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो कोचिंग की तरफ से जो एक कॉपी आपके लिए तैयार कराया जाएगा, हर सेक्शन के लिए एक कॉपी तैयार कराया जाएगा, उसके अलावा मैं क्या पढूं, एनसीईआरटी की क्या भूमिका है। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि आप एनसीईआरटी की किताब जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी की किताब पढ़ने से उस कंटेंट उस टॉपिक का, जैसे हिस्ट्री की बात करूं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तो इस टॉपिक, इसमें तीनों सेक्शन में जितने भी कैरेक्टर हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, वो एक स्टोरी फॉर्म में वो आपको सब आपके सामने अपडेट हो जाता है। कैरेक्टर से आप परिचित हो जाते हैं, घटनाओं से आप परिचित हो जाते हैं, डेट से आप परिचित हो जाते हैं। तब कोई टीचर आकर के अगर आपको तीनों का पढ़ाता है तो आपको समझने में आसानी रहती है। तो इसलिए आप हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस का, ये कम से कम 3 सेक्शन का एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, और ये पढ़ाई आप कोचिंग के साथ भी कर सकते हैं, कोचिंग में ज्वाइन करने के पहले भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये एनसीईआरटी की पढ़ाई जरूर, एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे इसमें। अब दूसरा जो इसमें, जो तीसरा जो इसका पक्ष ये आता है, तीसरे पक्ष में कि कहाँ तैयारी करूं, कहाँ पे रह के तैयारी करूं। एक पक्ष है इसमें, दिल्ली में रह के कि पटना में रह के। मैं जो देख रहा हूं कि पटना में भी रहने का खर्चा कम नहीं है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रह के, कहाँ रह के करूं, आप कहीं भी रह के तैयारी कर सकते हैं।
आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रह के तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ के तो ऑनलाइन के थ्रू तो आप घर में रह के तैयारी कर सकते हैं, जहां पे हैं वहीं पे रह के आप तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। लेकिन अगर घर से बाहर निकल करके तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं तो दिल्ली भी दूर नहीं है और दिल्ली भी बुरा नहीं है। दिल्ली में भी यहाँ पर जितने खर्चे पटना में है उस तरह के खर्चे दिल्ली में भी हैं। उससे ज़्यादा खर्चा दिल्ली में नहीं है। यहाँ पे नेहरू विहार, गांधी विहार, यहाँ पे गोपालपुर है, वजीराबाद है, कई ऐसे मुखर्जी नगर के आसपास के एरियाज हैं जहाँ पर आप आसानी से रह के अपनी तैयारी कर सकते हैं। पटना जितने खर्चे में, बस अंतर होगा कि एक अंतर आएगा, पटना में रहेंगे तो बार बार घर जाएंगे, बार बार घर से लोग आएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रह रहे हैं, छपरा में रह रहे हैं, सिवान में रह रहे हैं, मोतिहारी में रह रहे हैं, नालंदा में रह रहे हैं, बार बार घर से लोग आएंगे जाएंगे, आप भी बार बार घर जाएंगे। दिल्ली के साथ अच्छी बात है, एक बार आ जाएंगे तो 6-8 महीने तक यहाँ से जाएंगे नहीं। और दूसरी बात है, ये मल्टी कल्चरल सिटी है तो बोली भाषा भी कई बार, बोली भाषा में सुधार होता है। अदरवाइज कई बार छपरा में है, मोतिहारी में है, सिवान में है, नालंदा में है, कई बार कहीं मगही यूज कर लेते हैं, कहीं भोजपुरी यूज कर लेते हैं। कम से कम दिल्ली में बोली भाषा सुधर जाता है, यहाँ पे खड़ी बोली के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके आसपास में जो लोग रह रहे हैं, कोई एमपी का है, कोई पंजाब का है, कोई गुजरात का है, कोई राजस्थान का है, पर्सनालिटी भी डेवलप करता है। क्लियर है? तो ये भी इसमें, और प्लस चूंकि घर से बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं, तो घर का भी एक प्रेशर रहता है, भाई इतना दूर मैं किस बात के लिए आया हूं, तो पढ़ाई। और प्लस निश्चित रूप से मुखर्जी नगर एक कॉम्पैक्ट जगह है, काफी साफ सुथरा जगह है, सुरक्षित जगह है, लड़कियों के लिए भी सुरक्षित है। तो ऐसा चीज में कोई बुराई नहीं है कि अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, घर में रह के तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो दिल्ली के बारे में भी प्लान कर सकते हैं। दिल्ली भी दूर नहीं है और दिल्ली भी बुरा नहीं है। एक तो इसके बाद जो आता है कि नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें से इसमें है कि भाई हमारे पास मान लीजिए कोचिंग हमने किया, तैयारी हमने किया, अब प्रैक्टिस की क्या, एक और बात बता दूं कि पहले पीटी की तैयारी की, पहले मेंस की तैयारी। तो अब जो एकदम जीरो लेवल के लोग हैं उनके लिए होता है कि वो जनरली ये सोचते हैं, स्टेटमेंट आता है कि भाई पीटी अगर नहीं पास करूंगा तो मेंस की तैयारी से क्या फायदा। एक दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि भाई मेंस की तैयारी नहीं है तो उस पीटी पास करने से क्या फायदा, क्योंकि केवल पीटी पास करने से आपका सिलेक्शन तो नहीं होने जा रहा है। सिलेक्शन के लिए तो पीटी मेन सबकी तैयारी होनी चाहिए। तो फिर वहां पे आता है कि कौन सा कंसेप्ट, तो जनरली 90% जो जीरो लेवल पे स्टार्ट करते हैं बिहार में, वो लोग क्या करते हैं, पहले पीटी की तैयारी करते हैं। सारे जिला केंद्र पर कोचिंग खुला हुआ है, पटना में कोचिंग खुला हुआ है, सारे लेवल पे वहां पे सब ऑब्जेक्टिव, केवल ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, 8-8, 10-10 महीने, साल-साल, 2-2 साल ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव की तैयारी की समस्या ये है कि उससे कंसेप्ट नहीं बनता है, और कंसेप्ट नहीं बनता है तो फिर एक किसी टॉप, जब यूपीएससी में जब क्वेश्चन थोड़े कंसेप्चुअल, जब पीटी में क्वेश्चन पूछता है या मेंस में जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, तो उसको उसको अटेम्प्ट करने में, उसको टैकल करने में दिक्कत आती है। एकदम से फैक्ट बेस्ड 60-70 से ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं हो पाता है। जब उसमें कंसेप्ट वाला पार्ट जुड़ जाता है, और कंसेप्ट वाले पार्ट को के लिए जरूरी है कि अच्छा तरीका, देखो क्या है अच्छा तरीका है, जो जीरो लेवल से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो वो पहले स्टोरी टाइप की पढ़ाई करें। और स्टोरी टाइप की पढ़ाई में क्या होता है, मेंस की तैयारी स्टोरी टाइप में होता है, एस्से स्टोरी टाइप में है। अजगल गगरी छलकत जाए, अंधेर नगरी चौपट राजा, इस तरह के जो है, तो इसमें ये कंसेप्चुअल स्टोरी होता है। तो पहले स्टोरी के साथ शुरू करें, और हर स्टोरी में फैक्ट भी होता है। ऐसा नहीं है कि मेंस की तैयारी करते हैं तो उसमें उसमें फैक्ट नहीं होता है, उससे भी पीटी तैयार होता है। तो मेंस से पीटी तैयार होगा, पीटी से मेंस नहीं होता है, मेंस की तैयारी से पीटी। और फिर भी जो बच जाए उसके लिए अलग से फिर पीटी पढ़ लें। और बीपीएससी 70 के लिए हमने एक आपको एक टाइम मैनेजमेंट बताया था 2-3 दिन पहले के वीडियो में, कि किस तरह से आगे जो 10 महीना, 30 सितंबर को पीटी का एग्जाम है, तो उस 30 सितंबर को पीटी के एग्जाम के लिए हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या होगा। तो उसमें हमने मंथ के अनुसार डिवाइड किया था और टाइम के अनुसार भी डिवाइड किया था। तो मंथ के अनुसार डिवाइड किया था तो उसमें बताया था कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 5 महीना मेंस की तैयारी। उसके बाद मेरा मेन, तो 5 महीने जब मेंस की तैयारी करेंगे तो अगर 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो 7 घंटे मेंस पर, 3 घंटे पीटी पर। अप्रैल के बाद के नेक्स्ट 3 महीने में, मई, जून, जुलाई, 7 घंटा पीटी, 3 घंटा मेंस। और उसके बाद अगस्त और सितंबर 2 महीने में पूरे के पूरे 10 घंटा पीटी पर। और फिर 30 सितंबर के बाद जो 3 महीना टाइम है उसमें सारा समय मेंस का रिवीजन, चूंकि मेंस आप तैयार कर चुके हैं, मेंस का रिवीजन, और फिर उससे क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन का प्रैक्टिस।
क्लियर है? तो ये मैंने एक टाइम मैनेजमेंट बताया था कि जो बीपीएससी 70 के लिए जो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट क्या होगा, ठीक है? उनके लिए बेस्ट यही है कि मेंस की तैयारी से स्टार्ट करें, फिर वो अपना पीटी के ऊपर जाएँ। नेक्स्ट जो जो इश्यू है, एक डिस्कस करना चाहेंगे, उसमें ये है कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की क्या भूमिका है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे पास नॉलेज हो गया, तो उस नॉलेज को जाँचने का तरीका क्या है? ठीक है? तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि नॉलेज को जाँचने के लिए, जैसे आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस की तैयारी में पहले तो आपका कॉपी बनेगा। टीचर आकर के, जैसे मैं ही आज आया, इंग्लिश मीडियम की क्लास थी, तो उसमें हमने फ्यूजन टेक्नोलॉजी लिखा, संलयन तकनीक, और उसमें आईटीईआर और अदर सोशियो इकोनॉमिक यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। हिंदी मीडियम अलग होता है, इंग्लिश मीडियम अलग होता है आईएएस में, तो उसमें हमने ये बात टॉपिक कराया। तो पहले तो टॉपिक, टीचर पहले आपका टॉपिक का कंटेंट आपको क्रिएट कराएंगे। सेकंड पार्ट में आप उसको क्या करेंगे, याद करेंगे और फिर टॉपिक लिखेंगे। और फिर थर्ड पार्ट में आप क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग इस ये जो कंटेंट आपने याद किया है, आप उसको यूज करेंगे। तो मेंस की तैयारी में क्या हुआ, पहले टीचर के साथ, फिर उस कंटेंट को याद किया और टॉपिक को लिखा, और उसके बाद क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग कंटेंट को यूज किया। आप सीधे सीधे, कई लोग बोलते हैं कि सर मैं लिख नहीं पाता हूं। भाई लिख नहीं पाते हैं तो आप अपने बारे में अगर कहा जाए तो आप तो किताब लिख देंगे, अपने पिताजी के बारे में लिखने के लिए कहा जाए तो किताब लिख देंगे। लेकिन जब कहा जाता है कि भाई आप सैम पित्रोदा के बारे में लिखिए, तो आप नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि उनके बारे में आप जानते नहीं हैं। तो पहली जरूरत क्या है, अच्छा लिखने के लिए पहली जरूरत क्या है, पहले उस टॉपिक के बारे में जाने। फिर उसके बाद पीटी के दौरान जो कुछ आप टॉपिक, हर टॉपिक के अनुसार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। जैसे मान लीजिए टीचर ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया, तो जैसे टॉपिक पढ़ा रहे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आपसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा बैंकिंग पढ़ाया गया, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मुद्रास्फीति पढ़ाया गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बजट पढ़ाया गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। कृषि आपने पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। नीति आयोग योजना आयोग आपको पढ़ाया गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आपने पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब कहाँ से प्रैक्टिस करें? दो दो स्रोत उपलब्ध हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। एक, पिछले सालों के क्वेश्चन, बीपीएससी का आया हुआ पिछले साल के क्वेश्चन, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन भी बीपीएससी के प्रैक्टिस के लिए काम आ सकता है। एमपी का आ सकता है, राजस्थान का आ सकता है। वहां के जो राज्य स्पेशल है उसको हटा दीजिए, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री सब राज्य का एक ही होता है, ठीक है? प्लस बिहार का बीपीएससी का जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना। आस्था आईएएस का भी टेस्ट सीरीज होता है, इसमें भी जब क्लास चलते हैं तो क्लास टेस्ट होता है, और उसके बाद जब सब क्लास कंप्लीट हो जाता है तो फिर टेस्ट सीरीज के नाम पर भी सारे सेक्शन वाइज टेस्ट होते हैं और फिर फुल टेस्ट होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से फायदा होता है कि आपकी तैयारी की क्या गुणवत्ता है, ये आपको पता चल जाता है। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने चाहिए। क्लियर है? लास्ट में इस वीडियो में कि भाई बुक्स का, हर सेक्शन वाइज क्या बुक्स, तो बुक्स आप कुछ ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। और उसमें आप जानते हैं कि एनसीईआरटी फर्स्ट आपका बुक्स होगा, लेकिन यहां पर भी हमेशा ध्यान रखिए आपका जो स्रोत होगा जिसका, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत होता है आज के टाइम पे क्लास नोट्स। क्लास नोट्स के बाद कोचिंग का प्रिंटेड नोट्स, प्रिंटेड नोट्स के बाद प्रिंटेड नोट्स के बाद फिर यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो कई सारी चीजें होती हैं। एक होता है टेक्स्ट बुक, सेक्शन वाइज। जैसे मान लीजिए पॉलिटी है तो लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी है तो मिश्रा एंड पुरी, ज्योग्राफी है तो महेश बर्णवाल की, उस तरह से साइंस है तो साइंस का भी कोई टेक्स्ट बुक लेकर के, तो आप ही बिहार स्पेशल है, कई सारे बुक्स मार्केट में हैं, तो इस तरह के बुक्स आप ले सकते हैं टेक्स्ट बुक के रूप में। इसके अलावा मैगजीन, और मैगजीन में आप जानते हैं प्रतियोगिता दर्पण है या घटना चक्र का मैगजीन आता है, ठीक है? इस तरह के मैगजीन आते हैं। न्यूज़पेपर मैगजीन है, योजना है, कुरुक्षेत्र है, तो ऐसे मैगजीन भी हैं। और उसके बाद एक और होता है न्यूज़पेपर। आप अपनी पसंद का कोई भी एक न्यूज़पेपर, लेकिन हिंदी में अगर न्यूज़पेपर की बात करूं तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण अच्छा होता है। वर्तमान में जो सरकार है उस सरकार के माइंडसेट के अकॉर्डिंग ये रवीश कुमार टाइप का वो न्यूज़पेपर नहीं है जो हर चीज का आलोचनात्मक। एक अधिकारी आप बनने जा रहे हैं, अधिकारी को किसी भी तरह के सरकार के अंदर काम करना होता है। उत्तर प्रदेश में आपने एक नहीं, कभी नहीं सुना होगा कि जो योगी आदित्यनाथ जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार चुनाव जीते, तो किसी भी उनके कि ऐसे कोई भी अधिकारी ने रिजाइन नहीं किया।
अधिकारी का यही प्रोफेशनलिज्म होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार ऑल इंडिया सर्विसेज है, चाहे पीसीएस अधिकारी, उनकी यही विशेषता होती है। कोई भी प्रशासक होगा, वो उसके साथ कोई भी राजनीतिक दल का सरकार हो, उसके साथ वो काम कर लेते हैं। अभी मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, तेलंगाना का आपने नहीं देखा, आप नहीं देखेंगे कि एक भी अधिकारी रिजाइन करेंगे। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप मध्य मार्गी होते हैं। मध्य मार्ग के रूप में आपका अपना ओपिनियन है, आप जैसा ओपिनियन चाहें, लेकिन एक अधिकारी के रूप में आपको हमेशा मध्य मार्ग फॉलो करना होता है। राष्ट्रीय दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण अच्छा होता है। आप इंग्लिश में जाते हैं तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जाएंगे तो बड़े सारे सोशल मीडिया हैं, सोशल मीडिया साइट्स भी यूज कर सकते हैं। ट्विटर पे जाकर के बिहार सरकार का एक ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है, जहां पे बिहार सरकार की सारी योजनाएं डिक्लेयर की जाती हैं, उसका नाम है आईपीआरडी। आप उसको उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा जाते हैं तो आप उस पे इसके टेलीग्राम भी एक एकेडमिक चैनल के रूप में काम करता है, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। बड़े सारे वेबसाइट हैं, वेबसाइट वगैरह पे इसरो का वेबसाइट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का वेबसाइट है, डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी का वेबसाइट है, कई सारे वेबसाइट भी हैं। वहाँ से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का है, उसको आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। पीएसआईआर करके एक है, उसको यूज कर सकते हैं। एक आईबीईएफ करके है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो कई सारे वेबसाइट या सोशल मीडिया हैं, उसको भी तैयारी के दौरान यूज कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, लास्ट में क्या ध्यान रखेंगे, नॉलेज के लिए क्या जरूरी है, 10 को एक एक बार, एक को 10 बार, एक को 10 बार। चैलेंज यही है, वो एक कहां से आएगा। अब सेल्फ स्टडी से या कोचिंग से, मर्जी है आपकी, क्योंकि भविष्य है आपका। हम तो यही चाहते हैं कि आप समय के जो बीपीएससी के द्वारा जो अवसर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, चाहे जैसे अध्ययन से, कोचिंग का सहयोग लेकर के, मित्र का सहयोग लेकर के, यूट्यूब का, आप उसको जरूर क्वालिफाई करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।